बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाजिर हैं आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 2 के साथ। और इस लेक्चर में हम क्या क्या समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके लिए लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड और जो आपके सामने ही है जी। आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में, मैं लिख दूँ यहाँ पे कि आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। तो इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। नंबर 1 कि व्हाट आर द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वायरस, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वायरस के अंदर। और मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिख भी दिया, जनरल सी बातें करेंगे इसमें हम लोग। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के साइजेस और उसकी थोड़ी सी एक आउटलाइन मैंने ड्रॉ की है। अगेन फॉर माई कन्वीनियंस एंड योर कन्वीनियंस टेक इट एज व्हाट, फ्लैश कार्ड। और फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ द बैक्टीरियम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। अब अगर हम स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, तो हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स के कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारे बैक्टीरियम में कॉमन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की, राइट, साइटोप्लाज्म की, सिंगल सर्कुलर डीएनए की या क्रोमोसोम की, राइट, या फिर मैं बात करूं आप लोगों के साथ राइबोसोम्स की। तो ये चीजें तमाम किस्म के बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो तमाम बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं भी होती, वो स्पेसिफिक किस्म के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। उनमें से क्या क्या चीज शामिल हो सकती है, मींस एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। उनमें हो सकता है स्टूडेंट्स एक व्हाट, कैप्सूल। बहुत से ऐसे बैक्टीरियम हैं जो अपने गिर्द कैप्सूल बनाने की सलाहियत रखते हैं और उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये एक और फीचर अडेप्ट कर लिया। फिर मेरे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी डेवलप हुए कि जिन्होंने सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल बनाई और कैप्सूल के ऊपर एक स्लाइमी लेयर भी चढ़ा ली, राइट। तो दे हैव गॉट व्हाट, अ स्लाइम ओवर देयर कैप्सूल। मीन तो से ये कैप्सूल रफ भी हो सकते हैं और कैप्सूल स्लाइमी भी हो सकते हैं। फिर उसके अलावा बहुत से बैक्टीरियम ने क्या डेवलप कर लिए, डिफरेंट किस्म के फ्लैजेला। और फ्लैजेला का मतलब है मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जो यूज होता है ड्यूरिंग व्हाट, फॉर द लोकोमोशन। फिर उसके बाद बैक्टीरिया ने डेवलप किए सेक्स ऑर्गन्स, जिनमें से एक का नाम होता है पाइलाई। बहुत से लोग इसे पिली भी बोलते हैं, लेकिन मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक ये पाइलाई है, राइट। तो ये जो हमारे पास पाइलाई ऑर्गन है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर इसके अलावा बैक्टीरियम, बहुत से बैक्टीरिया ने फीचर डेवलप किया कि दे कैन मेक फिम्ब्रिया, राइट। अब इसके बारे में भी डिफरेंट किस्म की यू कैन से पॉस्टुलेट्स है, लेकिन बहरहाल इनका ताल्लुक भी किसी तौर से दो बैक्टीरिया की आपस में कम्युनिकेशन के साथ है और इसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया। और फिम्ब्रिया को अगर आप आम जबान में कोई लफ्ज़ कहना चाहें तो हम लोग इसे झालर कह सकते हैं कि बैक्टीरिया अपने गिर्द कोई झालर नुमा चीज़ डेवलप कर लेते हैं। लैस नहीं है ये, जो कपड़ों को लगती है लैस, वो नहीं है ये, वो लैस ही होती है, ये झालर है। दैट इज मच मोर लूजर लैस, राइट। जब वो अटैच होगी तो बहुत लूज से लैस बन जाएगी। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं और ये मेरे पास कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया एंड स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते रहते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, साइज। और साइज के एतबार से हम आपको जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इम्पार्ट कर चुके हैं वो ये है कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, राइट। तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर
600 माइक्रोमीटर तक का बैक्टीरियम हो सकता है। अब आप ये इमेजिन करें कि 0.1 का मतलब है 1/10, यानी कि ये 1 माइक्रोमीटर से भी 10 टाइम छोटा है, और बड़ा देखिए कितना है, 600 माइक्रोमीटर। फिर आगे हमारे पास इसकी डिफरेंट वैरायटीज हैं। मिसाल के तौर पे कि बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत छोटे हैं और उनका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁶ ये होता है किसके बराबर, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। लेकिन 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी कि ये उससे भी 1000 गुना छोटा है, nm नैनोमीटर, राइट, 1000 गुना, इससे भी 1000 गुना छोटा है, राइट। तो ये हमारे पास 100 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक होते हैं। आप जरा गौर से देखें तो ये जो साइज है ये किसका साइज है, बैक्टीरियम का। और अगर आप इसे कंपेयर करें लार्जेस्ट वायरस से, तो लार्जेस्ट वायरस इससे बड़ा है। इट मींस कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज स्मॉलर देन द लार्जेस्ट वायरस। आपको मेरी बात समझ आई कि जो सबसे छोटा बैक्टीरियम है वो सबसे बड़े वायरस से भी छोटा होता है। यू गॉट द पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ताल्लुक किस जीनस के साथ है, तो आंसर इज, जीनस है इसकी माइकोप्लाज्मा। आई शुड राइट विथ कैपिटल M बिकॉज ये जीनस है। तो माइकोप्लाज्मा ये एक ऐसी जीनस है कि जिसके अंदर बड़े अजीबोगरीब और यूनिक किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा ही वो जीनस है कि जिसके बाहर सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंट होती, और ये वही मशहूर ज़माना जीनस है कि जो दुनिया की एक बदनाम ज़माना डिजीज कॉज कर चुकी है, जैसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, राइट। तो कंपैरिजन हम ऑलरेडी आप लोगों के सामने कर चुके हैं कि इसका कंपैरिजन ये है कि ये सबसे छोटा बैक्टीरियम सबसे बड़े वायरस से भी छोटा होता है। लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज स्मॉलर देन लार्जेस्ट वायरसेस। राइट। अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक और एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। अब ये जो मेरे पास लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इसका साइज आप नोट करें 600 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक है, राइट। और अगर मैं इसकी अकरेंस की बात करूं तो ये कहां अकर करता है स्टूडेंट्स, ये अकर करता है एक फिश के अंदर जिसका नाम है सर्जन फिश, राइट। और इसके अंदर जो बैक्टीरियम पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा, उस बैक्टीरियम का नाम है एप्यूलोपाइसम फिशल्सोनी, राइट। ये जो बैक्टीरियम है स्टूडेंट्स एप्यूलोपाइसम फिशल्सोनी सर्जन फिश में पाया जाता है, और इसका जो साइज है वो 600 नैनोमीटर तक है। अब इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक कंपैरिजन देना है। वो कंपैरिजन क्या है स्टूडेंट्स, कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जो हमारा लार्जेस्ट बैक्टीरियम है, लार्जेस्ट बैक्टीरियम ये बड़ा है, लार्जेस्ट बैक्टीरियम इज बिगर, बड़ा है, देन एन एवरेज यूकैरियोटिक सेल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आप लोगों के एवरेज सेल से, आप लोगों के, मैंने बोला था कि यू आप अपने मॉडर्न कंसिडर करते हैं, तो आप लोगों के मॉडर्न सेल से ये वाला बैक्टीरियम बड़ा है। तो इमेजिन करें कि साइज के लिहाज से कितनी डाइवर्सिटी है मेरे पास, कि सबसे छोटा वायरस सबसे बड़े वायरस से छोटा है, और सबसे जो बड़ा बैक्टीरियम है वो हमारे सेल से भी बड़ा है,
so diversified, you can say, what sizes are there. And now we want to discuss the next thing. और वो next thing students मेरे पास क्या है, shape. अब इसमें भी पहले हम आप लोगों से जनरल बात करेंगे. तो जनरलिटी के लिहाज से मेरे पास बैक्टीरिया की 3 शेप्स. जनरली देयर आर 3 शेप्स. उनमें से एक को हम बोलते हैं रॉड लाइक, यानी कि अगर मैं उनकी कोई शेप ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरह की होगी, रॉड लाइक. और इन्हें हम नाम देते हैं बेसिलाई, और इसका प्लूरल है वो बेसिलस, राइट. बॉल लाइक, समथिंग लाइक इट, बॉल लाइक. और इन्हें हम लोग नाम देते हैं कोकाई. और बहुत से लोग इसे कॉक्सी भी बोलते हैं. अगेन अप टू यू, दोनों यूज होते हैं. एंड लास्ट वन आर स्प्रिंग लाइक. और जो स्प्रिंग लाइक बैक्टीरियम है, दे आर समथिंग लाइक इट. और अगर मैं मोर अप्रोप्रिएटली ड्रॉ करूं तो दे आर समथिंग लाइक इट. ये जो स्प्रिंग लाइक बैक्टीरियम है उन्हें हम नाम देते हैं स्टूडेंट स्पाइरेलम. स्पाइरेलम और स्प्रिंग लाइक, राइट. लेकिन हमारे पास शेप के लिहाज से वेरिएशंस भी हैं. स्टिल अगेन देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी. और वो जो ग्रेट डाइवर्सिटी में एक्सेप्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट कॉलम में स्टडी करते हैं. हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स शेप्स, और हम शेप्स की एक्सेप्शन को स्टडी करने वाले. आप लोगों की बुक में ये शेप्स वाले आर्टिकल में नेक्स्ट पेज के बिल्कुल टॉप पे डायग्राम्स गिवन हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बैक्टीरियम है ये स्टॉक्ड हो, यानी कि उसके साथ एक साइड में ऑफ शूट लगी हो, शाख लगी हो. तो इस किस्म की शेप को हम लोग स्टॉक्ड का नाम देते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि ये बैक्टीरियम फिलामेंटस हो, मीन्स लंबे लंबे हो. आपको पता है फिलामेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबाई में बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है, उन्हें हम लोग नॉर्मली फिलामेंट्स का नाम बोल देते हैं, समथिंग लाइक इट. फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे मे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ शीथ. ये किसी शीथ की फॉर्म में भी अपीयर हो सकते हैं. ये भी एक स्ट्रक्चरल एक्सेप्शन है. फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ऐसे क्यूबिकल बैक्टीरियम हो, मीन टू से कि जिनकी सारी साइड्स बराबर हैं, उन्हें हम लोग क्यूबिकल बैक्टीरिया भी बोलते हैं. सो अगेन हम कंक्लूड ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी हमारे पास शेप वाइज बहुत ज़्यादा वैरायटीज प्रेजेंट है, राइट. बहरहाल हम इनमें से जिसको डिटेल में स्टडी करेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स, बेसिलाई रॉड लाइक, बॉल लाइक कोकाई, और स्प्रिंग लाइक मीन स्पाइरेलम. सो वी वांट टू डिस्कस what the habit of bacterium. अब हम लोग बैक्टीरियम की हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक. आदत क्या है? वो एक किसी ज़माने में गाना चला था, शायद आपने किसी ने सुना हो, कि तन्हा तन्हा यहाँ है जीना, ये कोई बात है. तो बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो तन्हा तन्हा रहते हैं. और अगर कोई बैक्टीरियम तन्हा तन्हा रहे, समथिंग लाइक इट, बिल्कुल ऐसा रहे, या फिर कोई ऐसे एग्जिस्ट कर रहा हो मेरे पास बैक्टीरियम, तो ऐसे बैक्टीरियम को हम नाम देते हैं सॉलिटरी बैक्टीरिया. सॉलिटरी का मतलब है एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, राइट. लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो दो के ग्रुप में रहते हैं. मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बैक्टीरियम था, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कोकाई है, और मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे. जाहिर है ये बाइनरी फिशन के प्रोसेस से गुजरे और उसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो गए 2 डॉटर बैक्टीरिया में. लेकिन जब 2 डॉटर बैक्टीरिया बन गए तो वो जुदा नहीं हुए, वो हमेशा ग्रुप ऑफ 2 में रहे, समथिंग
like it. One ball and the other ball. अब ये दो बैक्टीरिया साथ साथ रह रहे। अगर दो बैक्टीरिया साथ साथ मिलकर रहे तो हम इनकी हैबिट को डिप्लो के नाम से याद करते हैं। अगर ये दो बॉल्स हैं तो ये डिप्लोकोकाई हैं, और अगर ये दो रॉड्स हैं तो ये डिप्लोबैसिलाई। मीन टू से इनकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये डिप्लोकोकाई भी हो सकते हैं और ये डिप्लोबैसिलाई भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने यहां पे प्लेन ऑफ डिवीजन को बहुत गौर से देखना है। मिसाल के तौर पे इस वाले केस में तो जैसे मर्जी कट प्रोड्यूस हो, बैक्टीरियम इस तरह ही एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर ये हो आप लोगों के पास एक बैसिलस, तो ये ऐसे डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल, अगर एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ, अपनी लेंथ के 90 डिग्री के जाविये पे अगर डिवाइड हो तो इसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा जाहिर है वो इस तरह का होगा, और इसको हम लोग यही बोलते हैं व्हाट, डिप्लोबैसिलाई। राइट स्टूडेंट्स, अब ये जो डिप्लोबैसिलाई है, क्या ये इस पर्टिकुलर तरीके से भी डिवाइड कर सकता है? जरा गौर से देखिए, क्या डिप्लोबैसिलाई इस तरीके से डिवाइड कर सकता है? तो आंसर इज नो। यानी कि हमें इतने लंबे अरसे के रिसर्च के बाद कोई ऐसा पेयर ऑफ बैसिलाई नहीं मिला जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। इस फॉर्म वी कैन नॉट फाइंड, हम नहीं ढूंढ सके इसको। सो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो बैसिलाई हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड नहीं करते। फिर अगर हम कंटिन्यू करें स्टूडेंट हैबिट को, तो ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरियम रहे इन अ ग्रुप ऑफ 4। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास बैक्टीरियम था एक, इसने डिवाइड किया ऐसे, तो उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हो गए ये और ये, राइट। और अगर अब ये डिवाइड करें इस फॉर्म में ऐसे, मीन एट राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन, तो इससे मेरे पास बनेगा क्या, ग्रुप ऑफ 4। ये पहले वाले थे और इनके ऊपर बन गए फॉर एग्जांपल 2 और, डिवाइड हुए ये, तो जो ओल्ड है वो नीचे रह गए, जो नए बने हैं वो ऊपर चले गए फॉर एग्जांपल। तो इस ग्रुप ऑफ 4 को बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, जैसे हम बोल रहा हूं कोप्लेनर, कि वो एक ही प्लेन के ऊपर 4 इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, टेट्राड, राइट। और अब हम करेंगे आज की आखिरी बात। आखिरी बात स्टूडेंट ये है कि अगर ये ग्रुप ऑफ टेट्राड फिर इसके एट राइट एंगल डिवाइड हो, मीन टू से ये मेरे पास 4 बॉल्स हो गए हैं। अगर आप मेरे हाथों की मूवमेंट अंडरस्टैंड करें, 1 2 3 और 4, और अब मैं इनको सेंटर से कट कर दूं, चारों को इकट्ठा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये 8 बॉल्स बन जाएंगे। लेकिन अब ये कोप्लेनर नहीं रहेंगे, इनकी एक और डायमेंशन डेवलप हो जाएगी, मींस थर्ड डायमेंशन डेवलप हो जाएगी, और उसके रिजल्ट में अब ये प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से 1 2 3 एंड 4। फॉर एग्जाम्पल, ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, तो डिवाइड करने के बाद यहां पे डेवलप हो जाएंगे क्या स्टूडेंट्स, 4 नए बैक्टीरियम से इसका ये बना, इससे हमारे पास ये बना, और इसको तो हम शो नहीं कर सकते, और जो इससे बना वो ये था, और उसके रिजल्ट में अब ये मेरे पास एक टेट्राड बन गया है। यू मे सी इट समथिंग लाइक इट, ये नाउ इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। अब ये जो मेरे पास एक 3D ग्रुप ऑफ 8 बना है, इसे हम लोग नाम देते हैं सार्सिना। सार्सिना, इट इज ग्रुप ऑफ 8, राइट। और जो ग्रुप ऑफ 8 है ये बेसिकली 3D इन इट्स अपीयरेंस। और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि ये जो मेरे पास बैक्टीरिया है जिसे हम पर्टिकुलर कोकाई का नाम दे रहे हैं, ये कीप ऑन डिवाइडिंग इन द सेम प्लेन। हैबिट की बात है,
इस तरह डिवाइड हुए, 2 बन गए, ये दोनों फिर इस तरह डिवाइड हुए, तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास 4 बन गए, ये एक दफा फिर डिवाइड हुए, तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेरे पास ग्रुप ऑफ 8 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाले बैक्टीरिया एक स्ट्रैप की तरह से अरेंज है। स्ट्रैप से मुराद मेरे पास ये है कि जैसे घड़ी का मेरा स्ट्रैप है तो एक ही प्लेन पे होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो स्ट्रेप्टो का मतलब है अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर, एक चेन की फॉर्म में अरेंज है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो व्हाट, कोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई में देयर इज अ चेन ऑफ व्हाट बॉल्स। और अगर हम एक और लास्ट कॉन्सेप्ट को देखें जरा, तो उस वाले केस में स्टूडेंट ये होता है कि बाज़ औक़ात जो खास तौर पे कोकाई हैं वो ब्लाइंडली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसके लिए आप लोगों की नजर कर रहा हूं, अन्नेवा मींस इन एनी डायमेंशन ग्रो कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे उसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं यहां से आप लोगों के लिए। ये बैक्टीरियम था, इसमें यूं डिवाइड हुआ फॉर एग्जांपल, तो इसके डिवाइड होने से ये वाले 2 सेल बन गए, राइट। ये फिर डिवाइड हुए फॉर एग्जांपल, तो ये 4 सेल बन गए। उसके बाद ये जो सेल था ये यूं डिवाइड हुआ, और ये जो सेल है फॉर एग्जांपल ये भी यूं डिवाइड हो गया, और उसके रिजल्ट में अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन गई, राइट। और अगर ये कॉन्टिन्यूस डिवाइड करता है फॉर एग्जांपल ऐसे, और ये डिवाइड करता है ऐसे, तो इसके रिजल्ट में ये 2 सेल ऐसे बनेंगे और ये वाले 2 सेल ज़ाहिर है ऐसे बन जाएंगे। अब अगर डिवीजन मेरे पास खास तौर पे कैसे होगी, एसिमेट्रिकल, कोई तरतीब रही नहीं उसके अंदर, तो उससे मेरे पास जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे नेटवर्क, एक जाल की तरह से बन जाएगा क्या, बंच ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम नाम देते हैं व्हाट, स्टेफिलोकोकाई। तो स्टेफी का मतलब होता है स्टूडेंट्स नेटवर्क। तो जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया हैं वो, उनकी हैबिट क्या है कि वो बगैर किसी तरतीब के एसिमेट्रिकल वे में क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और बन जाता है व्हाट, स्टेफिलोकोकाई। तो हम लेक्चर पे कंक्लूड कर रहे हैं कि बैक्टीरिया हो सकते हैं 3 मेजर टाइप्स से, जिसमें से एक है बैसिलाई, एक है हमारे पास कोकाई, और एक है मेरे पास पायरेलम। अरेंजमेंट के लिहाज से, हैबिट के लिहाज से जो मोस्ट डाइवर्स बैक्टीरिया नजर आते हैं हमें, वो है कोकाई। बिकॉज कोकाई वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, और किसी खास तरतीब से भी डिवाइड कर सकते हैं, और ब्लाइंडली भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक ही तरतीब से डिवाइड होते रहे तो दे विल ईदर मेक डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर ये ब्लाइंडली डिवाइड हुए तो दे विल गिव राइज टू व्हाट, स्टेफिलोकोकस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैसिलाई हमेशा सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिवाइड करते हैं एज एट राइट एंगल टू देयर लेंथ, और वो हमेशा स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टो और डिप्लोबैसिलाई बनाते हैं, राइट। डिप्लोबैसिलाई हो सकते हैं या फिर स्ट्रेप्टोबैसिलाई हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास किसी भी सूरत में स्टेफिलोबैसिलाई बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज के स्टेफी का मतलब नेटवर्क है जो एबनॉर्मल डिवीजन से हो रहा होता है, और बैसिलाई बहुत ऑर्गेनाइज बैक्टीरिया जो हमेशा एट राइट एंगल टू देयर लेंथ डिवाइड करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन इज बेसिकली 1 मार्क, और ये वो मार्क हो सकता है जो आप लोगों को किसी मेडिकल कॉलेज में लेके जा सकता है। सो कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।